लगो पहले झाड़े में गोड़ा चीनी लेके आनी है। गोड़ा चीनी या तो जो मंदिर की दुकान है वहाँ से ले या अपने घर से लेके, बाकी अदरवाइज जो रास्ते में दुकानें लगी हुई ना उनसे कोई ना ले, ठीक है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, अगर वहाँ महंगा मिलेगा तो उसकी जवाबदार फिर मैं नहीं होंगी, खुद जवाबदार है। अगर 1 के 4 लेके आए तो उसके जवाबदार भी ये जनता खुद ही है, मैं जवाबदार नहीं हूँ। यहाँ लोगे तो सारा काम बढ़िया होगा। अगर महंगा लिया जाता तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं खुद हैंड ओवर है मेरा वह दुकान, महंगो लियो जागो ना दे तोड़ दूँ पकड़ के, कोई सो भी देगो तो आगे समझ में। और मैं अपनी हर चीज़ ना अपनी निगरानी में रखा करूँ। कि इतना सिस्टम किस लिए बदलाव कर रखो हमने, कभी उत्ता उत सामान कभी उत्ता उत सामान, ये तो इसलिए तो किया होगा ना जाकि दुनिया में भसड़ ना हो, जनता परेशान ना हो। मैं तो पहले यह बात को अपना घर तरिया हर गाँव में गोड़ो मिला है, कौन सा काम परेशान होगा तो दिया हुआ है, परेशानी में मैं परेशान कर दूं फिर मेरे और बैठने को फायदे के, फिर तुम आंख बांध रही हूँ दुनिया की। यह बात उद्देश्य सिर्फ ये था कि जो मंदिर था ना, मैं काफ़ी दिन से तो कही रही थी आपसे कि भाई मैं बदलूंगी बदलूंगी बदलूंगी, तो बाबा के आदेश हो गए थे क्योंकि जोते जाने लगी थी बार बार और ध्यान लगा के देखती तभी बाबा के आदेश होते हैं कि खाली करो। तो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए धुआं बाहर लगाना होता है हमें, तो परमानेंट धुआं जाता है हमारा उठ के। तो हम 3 दिन के लिए सोर की चले गए, तो फिर हम सोर की वहाँ अच्छा माहौल भी लगा हमें, पर बाद में जो मोखरावासी वो तो रिटर्न ना देना, क्योंकि उनके साथ रह रही हूँ 4 महीना तक। वे सारे के सारे 25-30 आदमी कैंटर लेकर पहुँच गए, मेरे तो बिना पूछे सामान गालन लगे। अगर भाई हम तो लेकर जाऊँ, हमारी बहन है हमारी बेटी है, मत चलो भाई फिर उतार मोखरा अपना। तो फिर मान लिया वो रही बजाय पास याद आई गांव वाला का हाड़ा पहले तेरे तैयार नहीं अपने हाड़े रही रहो जाओ मन्या पहले तो आदेश का गांव वाला क्या कर सका है? आदेश पे तो मेरी इच्छा चलेगी ना और बाबा की इच्छा चलेगी। जब मैंने कह दिया मुझे जाना है तो गांव वाले मेरे तो लट थोड़ी हटाऊंगा, जाना है तो जाना ही है फिर तो। अच्छा याद मारा 2-3 अलग सी बात सवाल जवाब होंगे। हाँ जी एक तो सबसे पहली बात आ जावे है कि जो लोगों ने 2-3 ना आप तक क्वेश्चन पूछने की मारी कही है, पहले वही पूछ रहे हैं आपके गुरु महाराज का क्या नाम? पहले आप बैठ जाओ, मैं नाड़नू हो रही है। लो बैठ गए 1 मिनट भाई। गुरु का सोमनाथ जी महाराज किरावट धाम तो शाम के पास। अच्छा जी, आपने तपस्या कब शुरू करी थी साधु के? 3 साल पहले मैंने फर्स्ट तपस्या शुरू करी थी 1 अक्टूबर 2019 को। 1 अक्टूबर 2019 को, उसको टाइम पर शायद लॉकडाउन नहीं लग गया था? बाद में लग गया था, अप्रैल में लगा है, मार्च में। अच्छा जी, तो ये बात है जो चैनल एक उद्देश्य है हमारा, अगर लोगों में एक भ्रम भ्रांति भूत प्रेत ओपरा पराया क्या चीज है क्या नहीं है, इस बारे में हम जानकारी भी चाहूँ वहाँ और लोग आदि पहुँचाना भी चाहूँ है। तो सब तो पहला सवाल ये है कि ओपरे पराये के बारे में आपका क्या विचार है? ओपरा पराया देखो जी, जहाँ भगवान है वहाँ भूत भी है, और ये कोई मिथ्या नहीं है। नाम जब इस संसार में चल रहे हैं तो मिथ्या बातें तो होंगी नहीं, ये भी सच्चाई है। और देखा भी, और मैंने खुद इस चीज़ से मैं परेशान हूँ, मैंने मीडिया का आगे बताया भी था कि मैं परेशान थी। मैं खुद 22 साल बीमार रही हूँ ओपरे के चक्कर में, मेरा कोई इलाज करने वाला नहीं था, मेरे गुरुजी ने मेरा इलाज किया था और उसके बाद मेरे को ये शक्तियाँ मिली थी। सेवा मैंने 15 साल की थी, पर उसका क्या अर्थ निकलना था वो मेरे गुरुजी ने मेरे को बताया और तब से मैंने ये सेवा शुरू कर दी। ये भी इसी चीज़ को जो पराया वाली बात है, इससे बात है जो मेडिकल साइंस हमारी वो आपको इसमें मल्टीपल स्पिरिचुअलिटी डिसऑर्डर, ये मतलब भाई एक शरीर में कई ज़्यादा आत्माएं, तो वो ये चीज़ बताओ जी कि वो एक मानसिक रोग भी है अज्ञा सिर्फ यो वो पराया का यो अलग सिस्टम है? देखो जी, 100 में से और 50% ऐसे लोग आते हैं जिनके अंदर की ओपरी पराई होती है, और 50% लोग ऐसे आते हैं कि जिनके 30% लोग ऐसे आते हैं जिनको सचमुच में ही दर्द होता है, और 20% ऐसे आते हैं जिनकी मेंटलिटी ऐसी हो जाती है कि हमें दर्द है तो उनको दर्द रहेगा, वो जिएंगे तब तक उनको दर्द ही दर्द रहेगा। भले कुछ लोग, अब किसी की बहन बेटी छोड़ रखी है किसी ने, और उस लड़की में और आँख में घूमने लग जाए, कुछ करने लग जाए, तो उसके अंदर पता क्या होता है कि कल ही ऐसा केस आया मेरे पास बड़म गाँव से, नाम नहीं बताऊँगी मैं मीडिया के सामने। लड़की थी वो, उसको 1 महीने पहले, मतलब कई बार उसको छोड़ गए थे और कई बार उसको ले गए थे, अब की बार तो उसको परमानेंट ही छोड़ दिया है। तो वो कल लड़की घूम रही थी, तब उसके हाथ पकड़े हमने, तो बच्चे भी थे मेरे साथ, तो वो बोली मैं तो मंजू हूँ। मंजू कहाँ से है? कि मैं खुद ही मंजू हूँ। मैं जीवा है जनोली, मैं ही हूँ मंजू। मैं फिर ये नाड़ ने क्यों घुमा रही है? जनोली डटी ना रही, नाड़ पता नहीं क्यों घूम रही है। उसके अंदर ना तो कोई भूत था ना प्रेत था, उसके घर वालों के अंदर ये मेंटलिटी घुसी हुई थी कि इसके अंदर तो प्रेत आत्माएं यहाँ हैं। उनकी क्लियरिटी कल मैंने यहाँ बैठा के अच्छी तरीके से उनसे पूछताछ के की। वो लड़की दिमाग से परेशान थी, फिर उसको दिमाग के डॉक्टर के पास मैंने भेज दिया। हम भी इलाज को डॉक्टर के पास भेजते हैं, ऐसी बात नहीं है। मान लो कोई ऐसी चीज़ है जैसे कि अब घाव हुई है, मैं तो पहले कहूँ एक्सीडेंट केस मुझसे ठीक नहीं होता, अब अच्छा भारी घाव है, मान ली झाड़े लग लिया फिर भी आराम ना हो तो डॉक्टर को दिखाओ। एक भाई है बेंगलोर का, उसका मेरे द्वारा व्हाट्सएप पर मैसेज भी आया है, बकायदा मैं तो पढ़ा भी दूंगा, वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उसने स्पेशल एक बात पूछने के लिए आप तो पूछी है कि वो उसके शरीर का बीच में कभी ब्लैक रंग लग गया था, अदालत हुआ, तो उस बारे में बोला मैं आऊँ या ना आऊँ, तो मैंने दोस्तों एक जवाब दिया भाई हम तो जिम्मेदार हैं नहीं किसी भी चीज़ के लिए, वो चीज़ हम साथ भी तो खुद सीधा पूछेंगे, रात पहुँचा भी देंगे। तो उसे जो मरीज हैं जो रंग लकवा वो लाग रहा है, तो वो आ जाए या नहीं आए, या कुछ चांसेज उनके दिखे हैं ठीक होने के बारे में? देखो जी, ठीक हो जा
तो फुट्टी और कैंसर भी ठीक हो जाए, जिसमें मवाद निकलने लग रही है, और ना ठीक हो तो सिर का दर्द भी, बुखार भी ठीक ना हो। और मैं तो उस भाई को ये कहना चाहती हूँ, बेंगलोर से हमारे पास 3 केस आए हैं, एक लेडीज़ थी, 2 जेंट्स थे, कल ही गए हैं वो फ्लाइट से, एक पहले चला गया था, तो उनके भी यहाँ से आराम होके गया है। क्या पता, देखो सस्पेंस में बात तो डालनी पड़ेगी। एक बार तो उस भाई ना, अगर उसकी इच्छा हो, विश्वास करता हो भगवान में और भूत में और आयुर्वेदिक पद्धति में और टेलीपैथी में, मान लो उसकी इंग्लिश में बता दूं, तो वो भाई एक बार आवे, अपना 3 झाड़ा लगवाओ, उसकी व्यवस्था करवाऊंगा रुकने की। होटल में जैसे भी वो रुकना चाहोगा, भाई यहाँ तो रुकने की व्यवस्था भी नहीं है, तो जैसे भी वो रुकना चाहेगा और उसको झाड़े लगाएंगे, उससे आराम होता है। एक झाड़े से आराम होता है तो ठीक है, नहीं दूसरी फ्लाइट पकड़ कर अपने वापस बेंगलोर। तो ये चलो उसके लिए भी वो सवाल का जवाब हो गया जी। ये जो हमारा वो उल्टा सवाल था, मैं उस बात पर मैं दर्शकों ने क्लियरिटी देना चाहूंगा कि तो जो भूत प्रेत वाली बात आप तो हमारी वही है, तो उसमें जो आपने बताया है कि ये कि इसमें 50% हम की बात मान चले कि मानसिक रोग भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सच्चाई है, जो सच्चाई है, मानसिक रोग भी हो सकता है। वो तो पहचानने वाला पहचानेगा कि ये मानसिक रोग है या सचमुच में इसमें कोई आत्मारी है। सवाल जवाब भी तो होते हैं उनसे। अब बिना बात 20 लुगाई हु करने लग जाए तो कि उनमें सारे हमें भूत आ रहे हैं, उन्हें पकड़ कर जब पूछ जाऊंगा जब फिर वो जवाब ना देंगी। कई तो नू भी कहते जब कर दो हाथ पकड़ ले, छोड़ दे बाबा मेरे में कि मैं ना रहा घर तक परेशान हूँ। ऐसा केस मेरे पास 50 बार आ चुका है कि मेरे घर वाले मेरे को परेशान करते हैं, और जब मैं ये तमाशा करूँ फिर उनका घर वाला दूसरे तरीके से टैकल करते हैं, अलग से बैठा के, भाई रे तुम इस तेन काम ना करवाया करो, तुम थोड़ी गणेश की मान भी लिया करो, तो नू करके उसने सुल जा, हाँ मैटर ना कहीं तरह भी सुल जो जाए। वो तो कई चीज़ें में एक रोल प्ले करके या एक डॉक्यूमेंट्री बना के कई जगह दिखाई भी गई है। अगर भाई जो लेडीज या जो महिलाएं दुखी हो रही चीज़ से, चाहूंगी कुछ लोग ये कहते हैं कि दूसरे का घर बसाती है, इस तरीके की क्रियाएं कर करके अपना घर क्यों नहीं बसा लेती। मेरा घर कौन सा उजड़ रहा है, मैं तो भगवान के घर में बैठी हूँ, भगवान के घर में कोई बैठ कर तो दिखावा है। दोनों बच्चे मेरे साथ रहे, मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहे, दारू छोटे भी उसने आज 2 महीने हो लिए, मैं नहीं छुटाई थी उसकी दारू, तो फिर मैं कौन सा घर ना बसा रही। और चल उनकी बात बड़ी कर ले कि मेरा घर नहीं बस रहा, मेरा घर नहीं बस रहा, तो कम से कम मेरा तो दूसरों का तो बस रहा है, कम से कम ये तो भला हो रहा है। अच्छा जी, आखिरी सवाल सारे दर्शकों तो एक बार फिर क्यों बीच में न्यून हो गई बात है, तो इन्हें बता दो, एक तो आड़ा झाड़ा परमानेंटली कितने मतलब ये लगता रहेगा, और दूसरा न्यू भाई के कौन से दिन झाड़ा लगेगा और के वे लेकर आ जा, नए सिरे थे वो बता दो। मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार को यहाँ झाड़े लगते हैं, जगह आप दिखा देना अपनी वीडियो में, और सोमवार को फल दिया जाता है। शनिवार को बुझा निकलती थी पर अभी वो बंद कर रखी है, ठीक है। पहले झाड़े में जब मंगल को लगाओ, बृहस्पति को लगाओ, चाहे एतवार को लगाओ, पहले झाड़े में गोड़ा चीनी लेके आनी है। गोड़ा चीनी या तो जो मंदिर की दुकान है वहाँ से ले, या अपने घर से लेके आए, बाकी अदरवाइज जो रास्ते में दुकानें लगी हुई ना उनसे कोई ना ले, ठीक है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, अगर वहाँ महंगा मिलेगा तो उसकी जवाबदार फिर मैं नहीं होंगी, खुद जवाबदार है। अगर 1 के 4 लेके आए तो उसके जवाबदार भी ये जनता खुद ही है, मैं जवाबदार नहीं हूँ। यहाँ लोगे तो सारा काम बढ़िया होगा। पर अगर महंगा लिया जाता तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं खुद हैंड ओवर है मेरा, दुकान महंगो लियो जागो ना, दे तोड़ दूँ पकड़ के, कोई सो भी देगो तो आगे समझ में। और मैं अपनी हर चीज़ ना अपनी निगरानी में रखा करूँ, कि इतना सिस्टम किस लिए बदलाव कर रखो हमने, कभी उत्ता उत सामान, कभी उत्ता उत सामान, ये तो इसलिए तो किया होगा ना जाकि दुनिया में भसड़ ना हो, जनता परेशान ना हो। मैं तो पहले यह बात को अपना घर तरिया हर गाँव में गोड़ो मिला है, कौन सा काम में परेशान होगा तो दिया हुआ है, परेशानी में फिर उसने मैं परेशान कर दूं, फिर मेरे और बैठने को फायदे के, फिर तुम आंख बांध रही हो दुनिया की, यह बात हो जाएगी ना। और दूसरी बात यह है, दूसरे झाड़े में इच्छा हो तो घी इतना उतना कितना भी अखंड जोत चलती है, या घी और तेल की, गोरखनाथ और माता काली की, तो इच्छा हो तो लाओ और ना इच्छा हो तो मत लाओ, पर गोड़ा चीनी और तागे तो कंपलसरी है, ये तो लेके आने पड़ेंगे। परिवार के जितने आदमी आ रहे हैं उनको तागा लेके आना पड़ेगा, गोड़ा चीनी एक परिवार की एक की चल जाएगी। अच्छा जी, ओपरे पराई का भी सिस्टम कटता है यहाँ पे? नहीं, ओपरे पराई का जो है 3 झाड़े में ओपरे पराई का काट दिया करा, ठीक है। बाकी नहीं भी कटता तो नू कह दिया कर भाई कितने और दिखा दे। एक बहन का और सवाल था, दिल्ली तय है वे, और शायद सुनती होते जरूर करियो जी, आपके लिए ही आपने जो पूछी थी। कुछ आदमी का एक दारू का नशा नहीं है, कुछ का स्मैक, गांजा, सुल्फा, ये भी नशे हैं, तो उन नशा का भी कोई एक निजात की सिस्टम है, और है तो के लिए आना पड़ेगा उन्हें? दारू यहाँ छुटाते हैं हम, स्मैक यहाँ छुटाते हैं हम, स्मैक के जो इंजेक्शन लगाते हैं उनके हम छुटाते हैं, गांजा हम छुटाते हैं, सुल्फा हम छुटाते हैं, कोकीन हम छुटाते हैं, हीरोइन हम छुटाते हैं, ड्रग्स हम छुटाते हैं, और केस आते भी हैं। अगर आज मीडिया रुकेगी तो देखेगी भी। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो बनवाते नहीं है, वो कहते हैं कि भाई हम लोग जो लगा रहा है ना वे रिकॉर्ड कर ले, हमारी शकल रिकॉर्ड मना करे, तो इस तरीके से मीडिया डालती नहीं है, क्योंकि ये कई बार तो मौजूद भी रहे हैं ये यहाँ पे। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी, दारू है तो 1 बोतल, 2 सिगरेट, 5 लड्डू लेके आओ। मोटा नशा जिसको कहते हैं हीरोइन, ड्रग्स, कोकीन, ये वगैरह जो भी वगैरह वगैरह है, इसको 2 जगह इतना इतना लेके आओ। एक तो मैं उस लड़के को जो भी आएगा साथ उसको मैं यहीं बैठा के पिलाऊंगी, पी भाई,
पी ली। उसके बाद जो उसको दूसरा बचेगा ना, उसको पढ़ के दूंगी, वो 1 घंटे बाद उसने घर जाके पीना है, ठीक है। इंजेक्शन जो ये चर्स हुआ है दारू के ढक्कन में, उसने पानी में गर्म करके फिर उसका इंजेक्शन भरा है, फिर लगाओ है, वो इंजेक्शन भी उसने 1 इंजेक्शन यहाँ लगवाऊंगी और बाकी जो उसका बचा हुआ है वो उसको पढ़ के दूंगी, ताकि वो अपने घर जाके दोबारा लगा ले, छूट जाएगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत उसका तलाक की कार्रवाई चल रही है, तो मेरे पति से मिलना चाहूँ, क्या आप मिलवा सकते हैं? ठीक गलत है, जो भी सुन रहा है वो आप खुद यहाँ आने से समाधान हो सकता है उसका। हाँ, बेंगलोर से कोई महिला है, उसका मैसेज आया था लाइव में कि भाई मेरे पति से मिलना चाहूँ, क्या समाधान निकल सकता है उसका? मतलब कि साथ रहना चाहती है उसके, या फिर मिलना चाहती है, साथ रहना चाहती है, हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, 101% हो जाएगा। कितनी बार आना पड़ा है उसको? उसने एक ही बार आना है, फिर आना भी नहीं है। धन्यवाद।